हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक प्रकाश, जिसका लेक्चर नंबर 11, जिसके अंतर्गत आज हम डिफेक्ट इन आई यानी कि अगर आंख में कोई भी दोष हो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। यानी कि अगर हम बात करें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की और साथ ही साथ प्रेस बायोपिया की, और बहुत सारे ऐसे भी इनको दूर करने के उपाय जो होते हैं, जैसे आपके निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय, ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय, वहीं पे जरा दृष्टि दोष को कैसे दूर करेंगे, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ और टॉपिक हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेंज ऑफ विजन की, यानी कि अगर हम बात करें रेंज ऑफ विजन की, अर्थात हमें कोई वस्तु कहाँ से कहाँ तक देख सकता है, तो रेंज ऑफ विजन यानी कि जो वस्तु है, यानी कि कोई चीज भी वस्तु हमें दिखाई देती है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक नॉर्मल यानी कि सामान्य व्यक्ति के लिए, फॉर नॉर्मल पर्सन अगर हम बात करें तो जो रेंज ऑफ विजन है ये 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक लेकर इनफाइनाइट तक होता है। मतलब अगर हम नियर पॉइंट की बात करें तो नियर पॉइंट एक नॉर्मल पर्सन के लिए, यानी कि जो निकट बिंदु है दिखने का, किसी भी पास वाली वस्तु को कितना नजदीक से हम देख सकते हैं, वो है निकट बिंदु। इसको हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर दूर तक। और वहीं पे अगर हम फार पॉइंट की बात करें, फार पॉइंट की बात करें फॉर क्लियर विजन, यानी कि अगर क्लियरली हम किसी फार पॉइंट, एक नॉर्मल पर्सन किसी बहुत दूर स्थित बिंदु को देख रहा है, तो उसके लिए उसकी आंखों का जो फार पॉइंट होगा, यानी कि दूर बिंदु, ये कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। तो नियर पॉइंट यानी कि अगर हम बात करें निकट बिंदु की, तो ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट, किसके लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए। मतलब अगर हम अपने पास वाली वस्तु को देखें तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये दूरी, अगर उसने चश्मा नहीं लगाया, मतलब उसकी आंखें स्वस्थ हैं, उसके आई में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी आईज हैं उसके, तो वहां पे उसकी जो दूरी होगी वो कितनी सेंटीमीटर की होगी, 25 सेंटीमीटर। ये इसकी मिनिमम दूरी है देखने की, ठीक है। और वहीं पे अगर मैक्सिमम दूरी की बात करें तो मैक्सिमम दूरी को हम फार पॉइंट बोलते हैं। मतलब सबसे अधिकतम दूरी जहां तक कोई व्यक्ति बिना किसी चश्मे के या बिना किसी सहायता के दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दूर बिंदु यानी कि फार पॉइंट कहते हैं। और वो कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर होता है। अब बात यहाँ पे ये बनती है कि डिफेक्ट ऑफ विजन किसे कहते हैं, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब जब हमें वस्तु दिखाई ना दे सही से क्लियरली, वो भी कैसे, नॉर्मल आई से हमें वस्तु दिखाई ना दे। नॉर्मल आई का मतलब हमारे पास ना ही हमने चश्मा लगाया है, ना ही हमने कोई लेंस का यूज किया है, और हमें कोई वस्तु क्लियर नहीं दिख रही, या कोई भी चीज़ दूर से लिखा हुआ है वो हमको क्लियरली दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे आँखों में, यानी कि हमारे जो नेत्र हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी है या कुछ ना कुछ दोष है। इस दोष को आपको कैसे बांटा गया है, डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको हम कहते हैं दृष्टि दोष, इसको हम कहते हैं दृष्टि दोष, ठीक है। अब यहाँ पे दृष्टि दोष मुख्यतः 3 तरीके के हैं। एक है निकट दृष्टि दोष, एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष, और एक यहाँ पे है वो है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। एक है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष है इसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया, यानी कि अगर देखें तो निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, हम मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया इसको हम कहते हैं, या इसी को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। वहीं पे दूर दृष्टि को, दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है, फार साइटेडनेस कहते हैं, क्लियर। और जरा दृष्टि दोष को हम
प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये आपके मुख्यतः 3 है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमने अभी का टॉपिक जो उठाया वो है रेंज ऑफ विजन, यानी कि नॉर्मल पर्सन के लिए अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ विजन कितना होना चाहिए, यानी कि नियर पॉइंट, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी, उसको क्लियर चीजें देखने के लिए जो वस्तु है उसको हम कितने न्यूनतम दूरी पे रखें कि वो क्लियरली विजुअल हो, या कोई अल्फाबेट है या कोई लिखी हुई चीज है उसको हम कितने निम्नतम दूरी पे रखें को हमको क्लियर विजुअल हो, उसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। तो वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होगा? इनफाइनाइट, यानी कि दूर, वो अनंत तक देख सकता है। ठीक है, अगर उसकी आंखों में यानी कि उसके नेत्र में किसी प्रकार का दोष ना हो। यहीं पर एक और चीज हम आपको बताएंगे, वो क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन? ये थोड़ा सा आप समझिए। डिफेक्ट ऑफ विजन से हट करके एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि जो हमारा दृष्टि है यानी कि हमारा जो वस्तु है उसको हम अगर देखें और उसको देखने के बाद वो हमारी आंखों पर कितने देर तक बना रहता है, तो वो है 1/10 सेकेंड। कितना होता है? 1/10 सेकेंड। यानी कि अगर हमने किसी वस्तु को देखा और हमने नजर हटा ली तो वो वस्तु हमारी आंखों पर कितनी देर तक उसकी इमेज बनी रहती है? 1/10 सेकेंड तक उसकी इमेज बनी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, ये होता है। ठीक, इसके बाद अगर बात करें बाइनोकुलर विजन की, किसकी बात करें? बाइनोकुलर विजन की। तो बाइनोकुलर विजन किसे कहते हैं भाई? सिंपल सी बात, बाइनोकुलर विजन की अगर हम बात करें तो दोनों आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखना, ये क्या कहलाता है? बाइनोकुलर विजन। यानी कि बाई मतलब दो, यानी कि दोनों आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखना ही क्या कहलाता है? बाइनोकुलर विजन कहते हैं। यानी कि द सीइंग विथ 2 आईज इज कॉल्ड एज बाइनोकुलर विजन। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को बोथ आई द्वारा देखते हैं तो इसको हम बाइनोकुलर बोलते हैं, और अगर हम एक आंख द्वारा देखते हैं तो इसे यूनिओकुलर भी कहते हैं। ठीक है, या यूनिनोकुलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे बाइनोकुलर विजन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका डिफेक्ट इन आई है, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में हमने आपको निकट दृष्टि दोष यानी कि जिसको नियर साइटेडनेस, दूसरा आपको दूर दृष्टि दोष जिसको आप फार साइटेडनेस कहते हैं, और यहीं पे जो आपका थर्ड है वो है प्रेसबायोपिया जिसको आप जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और एक और है जिसको हमने बोला था कि इसको हम एक तरीके से जो 3 तो मुख्य हैं, लेकिन एक और है जिसको हम कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं, और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो आई लेंस के या आई बॉल के, ठीक है, या आई बॉल का जो आई लेंस है उसके इर्रेगुलर स्फेरिकल नेचर की वजह से होता है। ठीक है, अब ये क्या है आपको बताएंगे, लेकिन जो मेन हमारे डिफेक्ट ऑफ विजन है यानी कि दृष्टि दोष हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड है आपका प्रेसबायोपिया जिसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इन डिफेक्ट के जो उपाय हैं, मतलब इनको दूर करने का जो उपाय है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज आपने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहली बात, अभी तक आपने 3 चीजें पढ़ी, वो है रेंज ऑफ विजन, दूसरा है आपने परसिस्टेंस ऑफ विजन पढ़ा, मतलब कितने देर तक कोई भी दृष्टि है वो बनी रहती है, और तीसरा आपने पढ़ा बाइनोकुलर विजन, और चौथा जो आप पढ़ने जा रहे हैं फिर से वो क्या है? डिफेक्ट इन आईज, मतलब आंखों में या नेत्र में कमी या दोष। तो टॉपिक है आपका डिफेक्ट्स इन आई यानी कि नेत्र दोष। ठीक है, इसको हम डिफेक्ट इन विजन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मायोपिया पे। मायोपिया जिसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस।
या इसको और एक नाम बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टर्म्स इंग्लिश का ध्यान से सुनिए। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। हिंदी में क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि हिंदी का टर्म और इंग्लिश का टर्म थोड़ा अलग है, और हिंदी के टर्म के हिसाब से कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या स्टूडेंट इसको पढ़ेगा निकट दृष्टि दोष, तो वो सीधे सीधे उसका आंसर ये लिख के आएगा कि निकट की वस्तु जिसे नहीं दिखती है, या जब आंखों से निकट वस्तु नहीं दिखेगा तो उस नेत्र के दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। बट डिफिनीशन ऐसे नहीं है। निकट दृष्टि दोष में ध्यान से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष यानी कि नियर साइटेडनेस में पास की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक है, पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ये बात ध्यान में रखना है। यानी कि जो अगर आप मायोपिया की बात करेंगे तो नियरर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हम बात करें तो नियरर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपको विजिबल होंगे, और यहीं पे फार ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो दूर ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं ये आपको विजिबल नहीं होंगे। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नियर साइटेडनेस, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में ही लिखा है नियर, फिर साइट, साइट मतलब दृष्टि होता है, और यहाँ पे नेस लगाया, नेस का मतलब पॉजिटिव वे में लिखते हैं, तो नियर साइटेडनेस या साइटनेस, इसका मतलब क्या होता है कि जो पास की वस्तु है वो पॉजिटिव वे में है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब पास वाली वस्तु दिखेगी और दूर वाली वस्तु नहीं दिखेगी। तो निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे हिंदी वर्ड पढ़ के ये मत बोल देना कि निकट दृष्टि दोष में निकट वाली वस्तु नहीं दिखती, उल्टा है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में निकट वाली वस्तु दिखती है लेकिन दूर वाली वस्तु आसानी से नहीं दिखती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कि इमेज कहाँ बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में, यानी कि अगर हम बात करें मायोपिया का यानी कि नियर साइटेडनेस में, तो नियर साइटेडनेस में जो दूर की वस्तु है उसका इमेज रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना से पहले बनता है। और यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करें मायोपिया की, तो दूर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, ठीक है, कहाँ पे बनता है? रेटिना पर ना बनकर कहाँ पे बनता है? रेटिना से पहले। ठीक है, ये अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो यानी कि इमेज कहाँ पे नहीं बनता है? रेटिना पर नहीं बनता है, उससे पहले बन जाता है, यानी कि बिफोर रेटिना। ठीक है, और जो जो निकट दृष्टि दोष है, इसके लिए जो निकट बिंदु है, क्योंकि निकट की वस्तु क्लियर दिख रही है, तो निकट जो वस्तु है यानी कि जो निकट बिंदु है वो तो 25 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट, ऐसे व्यक्ति के लिए जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसका निकट पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन इसका जो फार पॉइंट है यानी कि जो दूर बिंदु है ये इनफाइनाइट से कम होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट से कम होगा, यानी कि लेसर देन इनफाइनाइट। अब इसका जो दूर बिंदु है यानी कि जो फार पॉइंट है देखने का, वो इनफाइनाइट से पहले होगा, यानी कि लेसर देन इनफाइनाइट। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो दूर की वस्तु देख नहीं पा रहा है, तो एक कुछ ही दूरी तक की वस्तु को देख सकता है, तो इसीलिए इनफाइनाइट तक की वस्तु यानी कि अनंत तक की वस्तु को तो देख नहीं पा रहा है। तो ऐसे समय में उसका जो फार पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट से कहाँ होगा? पहले होगा। ये बात क्लियर हो गई? यानी कि फार पॉइंट कम्स क्लोजर, यानी कि और पहले आ जाता है। दूसरी चीज, इमेज कहाँ बन रहा है?
रेटिना पर ना बन करके कहाँ बनता है, रेटिना से पहले। तो रेटिना से पहले इमेज बनता है, पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ये चीज तो आपका क्लियर हो गया। अब रेटिना से पहले इमेज बनता है, यानी कि इमेज जो है बिफोर कहाँ बनता है, रेटिना। चलिए डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि इमेज कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक गोलक है आई का, गोलक यानी कि इसको हम कहते हैं नेत्र गोलक, आई बॉल, और ये आई बॉल है। यहां पर एक लेंस है जिसको हम कौन सा लेंस कहेंगे, जिसको हम एक नाम देंगे, जिसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस, अगर यहाँ पे लेंस की बात करें तो जो भी प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा के अंदर जाएगी, जो भी प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा करके इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसकी इमेज रेटिना पर, ये रेटिना है मान लेते हैं, तो रेटिना पर नहीं बनकर उससे पहले फोकस हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है वो भी कहाँ पे, इमेज बन रही है रेटिना से पहले। और रेटिना से पहले जब इमेज बनेगी तो ऐसे समय में ये ध्यान में रखिए कि इमेज ब्लर दिखेगा, यानी कि अगर हम इमेज की बात करें, यानी कि प्रतिबिंब की बात करें, तो इमेज आपको धुंधला दिखाई देगा। तो ये आई बॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये ब्लैक लेयर, ये रेटिना का लेयर है, यानी कि दृष्टि पटल। और ये इमेज बना है यहाँ पे, ये आई में से दिखा दे रहा हूँ, इमेज यहाँ पे बना है रेटिना से पहले। तो रेटिना से पहले जो पोर्शन होता है उसमें विट्रियस ह्यूमर होता है, यानी कि कांचाभ द्रव। और ऐसे समय में जो इमेज होगा वो आपको कैसा दिखेगा, आपको धुंधला दिखाई देगा। और ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से, क्योंकि इनफाइनाइट वाली वस्तु इसको दिखेगी नहीं। तो इनफाइनाइट यानी कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मायोपिया में इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, या इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। और इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें वो रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगी, यानी कि इमेज आपको ब्लर दिखेगा। दूसरी चीज ये है कि ऐसे केस में जो फार पॉइंट होगा वो कम क्लोजर, मतलब इनफाइनाइट से कम क्लोजर हो जाएगा, कम क्लोजर टू आई, ठीक है, यानी कि आई के और पास हो जाएगा, यानी कि फार पॉइंट इनफाइनाइट से घटकर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये जो आपका अगर डिफेक्ट है ये क्यों होता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये क्यों होता है, तो कर्वेचर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें तो कर्वेचर ऑफ लेंस यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है, किसका, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर घट जाएगा तो ऐसे समय में याद रखो, जब भी कभी फोकल लेंथ घटेगा तो उस समय जो इमेज है वो पहले फोकस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो डिस्टेंस है किसके बीच अगर बात करें तो इसके लिए दो सिचुएशंस हो सकते हैं। यानी कि अगर हम मायोपिया के लिए देखें तो मायोपिया के डिफेक्ट के लिए दो सिचुएशंस हो सकते हैं, यानी कि इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है। तो कॉज में इसके कितने सिचुएशंस हो सकते हैं, दो। पहला सिचुएशन क्या है समझते हैं, यानी कि कॉज यानी कि जो रीजन उसका पहला सिचुएशन क्या है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाए। अगर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर गया, यानी कि कर्वेचर, यानी कि अगर बात करें कर्वेचर की तो कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है, वो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो ऐसे समय में कर्वेचर अगर इंक्रीज कर गया तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा तो जो इमेज आपको रेटिना पे बननी थी वो पहले ही क्या हो जाएगी, आपकी वहां पे फोकस हो जाएगी। दूसरी चीज, या तो आई बॉल का साइज बढ़ जाए, आई बॉल की साइज इंक्रीज कर जाए, मतलब ये रेटिना जो है थोड़ा पीछे चला जाए। अब रेटिना पीछे चला गया तो रेटिना जहां था वहां से फिर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। सपोज दैट रेटिना अब यहाँ चला आया और एक्चुअल में रेटिना पहले कहाँ था, यहाँ पे था, तो रेटिना पहुंच गया यहाँ पे और एक्चुअल में इसकी पोजीशन पहले थी जहाँ इमेज बन रहा था। तो आई बॉल की साइज बढ़ गई, रेटिना पीछे चला गया, और ऐसे समय में भी आपका मायोपिया क्रिएट होगा, यानी कि नियर साइटेडनेस होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम कहें, क्या कहें कि इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो रिमूव करने के लिए याद रखिए, मायोपिया को रिमूव करने के लिए हमेशा याद रखिए कि
कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उचित फोकस दूरी का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है फॉर रिमूविंग दिस डिफेक्ट इन आवर आईज। ठीक है, हमारी आंखों में अगर यह दोष है तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस। रिमूवल यानी कि इसको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, इसका मतलब है दोष दूर करने का उपाय। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा? अवतल लेंस क्या करेगा? दूर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उसको इसके फार पॉइंट पे पहले फोकस करेगा, और जब फार पॉइंट पे इसकी प्रकाश की किरणें फोकस होंगी यानी कि जो लाइट रे उसको फार पॉइंट पे फोकस होंगी, तो जाहिर सी बात है जितनी इसकी फार पॉइंट है, यानी कि अगर एक पर्सन मायोपिया से ग्रसित है जैसे कि मैं हूं, तो मुझे दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। अब मैंने चश्मा लगाया है भाई, मुझे दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। इवन आपका कैमरा सामने है, ये भी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने चश्मा क्या कर दिया, निकाल दिया, तो दूर की चीजें मुझे नहीं दिख रही हैं। अब दूर की चीजें नहीं दिख रही मतलब क्या है? मुझे मेरे आईज में डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। मायोपिया का काम क्या है, या मायोपिया किसे कहते हैं? दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, पास की चीजें दिखती हैं। तो अब मैंने चश्मा लगा लिया, अब मुझे क्लियरली कैमरे के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो मुझे दिख रही हैं। तो ये अगर हम बात करें तो हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इस चश्मे में जो लेंस यूज किया है वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। अब मैं जितनी दूर तक देख सकता हूं तो वहां पे ये जो कॉनकेव लेंस है ये इनफाइनाइट से आने वाली प्रकाश की किरण को वहां तक फोकस कर देगा। मतलब मान लीजिए हम यहां तक देख सकते हैं, तो जो इनफाइनाइट से प्रकाश की किरण आ रही है वो पहले किस पे गिरेगी? इस कॉनकेव लेंस पे गिरेगा, और कॉनकेव लेंस से इसका जो इमेज बनेगा वो हमारे फार पॉइंट पे बनेगा। फार पॉइंट हमारा, अभी मैंने बताया था कि जब डिफेक्टेड पर्सन होगा मायोपिया का तो उसका फार पॉइंट इनफाइनाइट से पहले होगा। तो हमारा फार पॉइंट मान लीजिए ये है, और हमको इनफाइनाइट यानी कि अनंत की वस्तु देखनी है, तो अनंत की जो वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश की किरण हमारे पहले चश्मे पे आएगी यानी कि कॉनकेव लेंस पे। यहां से इसकी इमेज हमारे फार पॉइंट पे बनेगी। अब फार पॉइंट तक तो हम देख सकते हैं, तो वहां से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो हमारे सीधे सीधे कहां पे बनेगी? रेटिना पर बनेगी, और रेटिना पे हमें क्लियर और विजिबल इमेज अच्छे से दिखाई देगा। ये होता है कॉन्सेप्ट किसका? मायोपिया का। आफ्टर अप्लाइंग कॉनकेव लेंस हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफेक्ट रिमूव कर रहे हैं तो हमारे लिए मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करना है? कॉनकेव लेंस यूज करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, कॉनकेव लेंस क्या कहता है? दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को हमारे दूर बिंदु पर क्या कर देता है? फोकस कर देता है, यानी कि फार पॉइंट पे फोकस कर देता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी है वहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा? हमारे फार पॉइंट पे बनाएगा। ठीक है, डिफेक्टेड आई के फार पॉइंट पे बनाएगा, ताकि इमेज हमको क्लियरली विजिबल हो सके, या ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, देन आपका ये रिमूवल तो हो गया, यानी कि रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉनकेव लेंस का यूज करना होगा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट मायोपिया का उल्टा होता है। यानी कि अगर हम बात करें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, तो जैसे कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया को हम दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो चलिए, दूसरा हमारा डिफेक्ट है यानी कि दृष्टि दोष है, नेत्र दोष है, ये है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया को हम एक और नाम से जानते हैं लॉन्ग या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटनेस, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष।
दूर दृष्टि दोष, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। अब नाम से पता चल रहा होगा आपको, जो पहली बार पढ़ेगा या जिसने पहले कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसको यही लगेगा कि दूर दृष्टि दोष में नाम से ये सीधे सीधे लिख दो कि दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। भाई निकट दृष्टि दोष में हमने बताया निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। तो दूर दृष्टि दोष में भी यही ध्यान में रखिए कि दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं बट पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ये बात ध्यान में रखिए। यानी कि फॉर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, यानी कि दूर की चीजें हमको दिखाई देंगी। नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली और नॉट क्लियरली विजिबल, यानी कि दूर की वस्तुएं हमें अच्छे से दिखाई देती हैं लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और ऐसे समय में अगर हम बात करें तो हमारा नियर पॉइंट दूर हो जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन जो चश्मा नहीं लगा रहा है उसका नियर पॉइंट कितना, 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल पर्सन बिना चश्मे के 25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो 25 सेंटीमीटर से पास लाने लगे तो नहीं पढ़ पाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, जो हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन है, यानी कि जो दूर दृष्टि वाला पर्सन, दृष्टि दोष वाला पर्सन है, उसको 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु क्लियरली विजिबल नहीं होगी। और 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु अगर उसको क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अवे है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो नियर जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें जो नियर पॉइंट होता है ये मूव्स अवे, यानी कि आई लेंस से दूर चला जाता है। तो नियर पॉइंट फॉर दिस डिफेक्ट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि दूर की वस्तुएं विजिबल है, तो दूर की वस्तुओं के लिए अगर हम फार पॉइंट देखें तो उसको दूर की वस्तुएं देखने में कोई दिक्कत नहीं, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक है, यानी कि दूर की वस्तुएं तो बहुत अच्छे से देख ले रहा है। यानी कि फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु कहाँ के लिए, इनफाइनाइट के लिए, लेकिन निकट की नहीं देख पा रहा। तो निकट वाली जो जितना वो देख सकेगा, यानी कि उसके लिए नियर पॉइंट क्या है, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पे बन रहा है, अवे फ्रॉम उसका लेंस से बन रहा है, ठीक है। और ऐसे समय में जो इमेज है, इमेज is formed behind the retina। अभी तक इससे पहले मायोपिया पढ़ा, तो मायोपिया में जो इमेज बन रहा था वो बिफोर रेटिना बन रहा था, यानी कि रेटिना से पहले बन जा रहा था। वो भी किसके स्पेस में, लेंस और रेटिना के स्पेस में कहीं पे भी इमेज बन जाता था। लेकिन जब हम मायोपिया के बाद हाइपरमेट्रोपिया पे आएंगे तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द रेटिना बनेगा, यानी कि गोलक के बाहर। इसके लिए कॉज की बात करें, यानी कि इस क्यों होता है, तो इसके लिए सबसे पहली बात हम देखेंगे किसके बारे में, जो आपका जो लेंस है, ये लेंस का डिफेक्ट है। तो यहाँ पे हम इसके कॉज की बारे में बात करेंगे, यानी कि क्यों ये ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, ठीक है, किसकी बात करें, फोकल लेंथ की, तो इसके कॉज के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो सबसे पहला कारण ये है फोकल लेंथ किसका, ऑफ आई लेंस, यानी कि नेत्र लेंस का फोकल लेंथ क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज कर जाएगा तो रेटिना से दूर इमेज बनेगा, यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा। और दूसरी चीज, या तो आई बॉल साइज, आई बॉल की साइज जो है वो क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। तो इसमें इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। तो जैसे कि इमेज कैसे बन रहा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आई बॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, आई बॉल का। और ये यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, ये लेंस है। प्रकाश की किरणें नियर, यानी कि अगर हम बात करें नियर ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट हमको नहीं क्लियरली विजिबल है। तो अगर प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं,
नियर ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट रखी गई है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यहाँ से जो इमेज बनेंगी वो इमेज, यानी कि यहाँ से जितनी भी प्रकाश की किरणें आपकी इस लेंस से होके जाएंगी वो सभी के सभी कहाँ पे फोकस होंगी, इस रेटिना के कहीं पीछे फोकस होंगी। ये यहाँ पे मान लो फोकस हो रही है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, और रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है मतलब सीधी सीधी बात कि इमेज आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, यानी कि रेटिना पे कहीं कट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो इसके दो सिचुएशंस हैं, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया हो, यानी कि अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया हो, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा हो मतलब उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। फोकल लेंथ जब भी कभी इंक्रीज करेगा तो ऐसे समय में जब भी कभी याद रखिए फोकल लेंथ क्या होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज करेगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जब पावर ऑफ लेंस डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे इमेज हमेशा कहाँ पे हो जाएगा, इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना के पीछे। तो सिचुएशन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज कर जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या भी इंक्रीज करेगी। और आपको पता है वक्रता त्रिज्या और पावर में अपोजिट रिलेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा कि पावर क्या हो जाएगा, यानी कि जो लेंस की क्षमता है वो डिक्रीज कर जाएगी। या तो दूसरी सिचुएशन, इमेज रेटिना पे बन रहा था लेकिन आई बॉल का साइज छोटा हो गया, अब आई बॉल का साइज छोटा हो गया तो रेटिना शिफ्ट हो गया, रेटिना यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ये दो डिफेक्ट या दो कॉज हैं किसके, हाइपरमेट्रोपिया के। अब हाइपरमेट्रोपिया को अगर दूर करना है तो इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, यहाँ पे दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। कौन सा लेंस, यूज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, सबसे पहली बात ये बताइए कि हमारा जो नियर पॉइंट है ऑब्जेक्ट के लिए वो हमारे आई से अब दूर हो गया, यानी कि अगर हमें 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को देखना है तो उसका इमेज तो हमारा बन नहीं रहा है क्लियर, तो उसको देखने के लिए पहले उसको हमारे नियर पॉइंट पर उसकी इमेज बनानी होगी, और नियर पॉइंट पे जब इमेज बन जाएगी तो वहां से तो हमारा प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारी आंखों पे आ रही हैं, तो क्लियर विजिबल हो रही कि नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले हमारा जो 25 सेंटीमीटर पे अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं वो भी कैसा, चश्मा लगा के, कौन सा चश्मा, कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो ऐसे समय में जो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज पहले हमारे नियर पॉइंट पे बनना जरूरी है, और नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर से दूर होगा, वहां पे इमेज बना, वहां से जब प्रकाश की किरण हमारी आंखों पे आएंगी तो उसका हमको क्लियर यानी कि विजिबल इमेज प्राप्त होगा, वो भी कहाँ पे, रेटिना पे। तो चलिए इसके लिए ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी कभी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो इससे हम हाइपरमेट्रोपिया को दूर करेंगे, और जब भी कभी हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे तो इससे हम मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस को दूर करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का केस आपने यूज किया तो वो फिर से सुन लीजिए, हमें हाइपरमेट्रोपिया में दिक्कत किससे है, नियर पॉइंट से है, और नियर पॉइंट हमारा कितना होता है नॉर्मल पर्सन के लिए 25, लेकिन हमें 25 पे क्लियर चीजें नहीं दिख रही हैं, यानी कि हमारी जो लिखी हुई चीजें अगर हम 25 पे देखें या कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर देखें तो हमें क्लियरली विजिबल नहीं है। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, हमने एक लेंस लगाया, वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस 25 सेंटीमीटर से जो प्रकाश की किरण आएगी वो पहले हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे जाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस पे जाने के बाद उसकी इमेज हमारे नियर पॉइंट पे बनेगा जो 25 सेंटीमीटर से दूरी पर है। तो नियर पॉइंट पे बना, अब नियर पॉइंट से जो प्रकाश की किरण हमारी आंखों पे आएंगी उसकी इमेज हमारे कहाँ पे बनेगी, आई बॉल के रेटिना पर बनेगा, और जब आई बॉल के रेटिना पर इमेज बन जाएगा तो वही इमेज हमको क्लियरली विजिबल होगा। प्रोसेस समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया। तो आप अब दोनों में एक तरीके से कंपैरिजन अगर करें तो कंपैरिजन आपका बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं।
नियर साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस में बड़ी आसानी से ही आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि उसमें तुलनात्मक अध्ययन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रेसबायोपिया की। तो प्रेसबायोपिया की बात करें तो इसमें नियर और फार ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम बात करें नियर और फार ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो निकट स्थित वस्तु है और दूर स्थित वस्तु है, दोनों क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं ड्यू टू ओल्ड एज डिजीज, यानी कि जब ओल्ड एज हो जाते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जरा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये समझिए, हमने अभी तक आपको 2 पढ़ा दिए, हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया की बात अगर हम करें, इसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, इसको हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब इसका मतलब समझिए, जरा मतलब होता है वृद्धावस्था, ठीक है, क्या होता है, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे की स्थिति, यानी कि ओल्ड एज, ठीक है। तो ये ओल्ड एज का दृष्टि दोष है। ओल्ड एज के पर्सन्स में, यानी कि जो ज्यादा एज के हो जाते हैं, उन एज के पर्सन्स में ये आई का क्या है, एक तरीके का डिफेक्ट है, ठीक है, आई डिफेक्ट है, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, इनमें नियर की और साथ ही साथ फार की, यानी कि निकट और दूर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट दोनों क्लियरली विजिबल नहीं होते, यानी कि दोनों की बात करें तो दोनों आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। और सीधी सीधी बात, ऐसे समय में जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो भी किसका, लेंस का, वो कम हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है, और जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये किसका होता है, आई लेंस का होता है। यानी कि आई लेंस दूर और पास की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और आई लेंस द्वारा फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की इस क्षमता को ही हम उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है जरा दृष्टि दोष की, तो निकट और दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही है, तो ऐसे लिए हम क्या यूज करेंगे, बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास स्पेक्टिकल्स हों, यानी कि जो हमारे पास चश्मे हैं, उसमें हम बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे। दोनों साइड हम 2 तरीके के लेंस का यूज करेंगे, एक होगा कॉनकेव लेंस और एक होगा कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि कौन सा लेंस कहाँ होगा, ये थोड़ा सा समझना है। तो हमें नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे, हमें फार ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे, यानी कि अगर नियर ऑब्जेक्ट को देखना है, कैसे देखना है, क्लियर, और अगर फार ऑब्जेक्ट को हमको कैसे देखना है, क्लियर देखना है। तो नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अभी मैंने जस्ट इससे पहले पढ़ाया कि अगर नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, हाइपरमेट्रोपिया का। ये कौन सा कंडीशन हुआ, हाइपरमेट्रोपिया का। और अगर फार ऑब्जेक्ट आपको, यानी कि दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, तो ये कंडीशन हुआ मायोपिया का, ठीक है। और इनको देखने के लिए, वो भी क्लियरली देखने के लिए, आपको हाइपरमेट्रोपिया में क्लियर विजिबल के लिए, यानी कि अगर निकट की वस्तु आपको देखनी है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, यानी कि उत्तल लेंस का यूज करना है। और वहीं पे अगर हमको दूर की वस्तु देखनी है क्लियर, तो ऐसे समय में हमको कॉनकेव लेंस का यूज करना है, यानी कि अवतल लेंस का यूज करना है। किसका, अवतल लेंस का यूज करना है। अब ध्यान से सुनिए, अवतल लेंस का यूज करना है, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फार वाली यानी कि दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस, और पास वाली के देखने के लिए क्या करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो ऐसे समय में जो वृद्ध यानी कि जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं, उनका जो चश्मा होता है, यानी कि जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनके जो चश्मे हैं, उनमें हम बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। कैसा लेंस यूज करते हैं, बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। अब बाई फोकल लेंस का मतलब समझिए, यानी कि ऐसे लेंस जिनकी अलग अलग फोकस दूरियां हों, यानी कि 2 तरीके के लेंस का यूज करते हैं। वो कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब मान लीजिए आप चश्मा लगाए हैं और कोई वस्तु आपको निकट वाली पढ़नी है, तो उसको आप आंख नीचे करके पढ़ते हैं,
और वहीं पर अगर कोई चीज़ दूर देखनी हो तो जो वृद्ध पर्सन होते हैं यानी कि जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो चश्मे से ऊपर की तरफ से देखते हैं। तो दूर देखने के लिए कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, वो उस चश्मे में ऊपर की तरफ लगा होता है। वहीं पे अगर हम बात करें निकट देखने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस है वो चश्मे में नीचे की तरफ लगा होता है। तो ऐसे चश्मे जो होते हैं ये कैसे हो गए, बाईफोकल लेंस वाले हो गए। और बाईफोकल लेंस अगर चश्मे की हम बात करें तो इसमें जो ऊपर का पोर्शन होता है, ऊपर का पोर्शन, ये ऊपर का पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको दूर देखने के लिए बना होता है। और वहीं पे नीचे का जो पोर्शन है, ये नीचे का जो पोर्शन है ये कहाँ पे, समीप देखने के लिए बना होता है। तो ऊपर के पोर्शन द्वारा वो कहाँ देखते हैं, दूर की वस्तुओं को देखते हैं, और साथ ही साथ नीचे की वस्तुओं में देखने के लिए यानी कि पास की वस्तुओं को देखने के लिए एक नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो ये आपका हो गया कौन सा लेंस, पास देखने के लिए, जिसको कॉन्वेक्स कहेंगे। और ये क्या है, कॉनकेव। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव से दूर की दिखेंगे और बाकी चीजों से क्या देखेंगे, पास का देखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस वाला स्पेक्टिकल। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें कि एक और डिफेक्ट की जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टिग्मैटिज्म। तो एस्टिग्मैटिज्म में होता क्या है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, और ऐसे डिफेक्ट जो होते हैं वो स्फेरिकल एरर की वजह से होते हैं, लेंस के स्फेरिकल एरर की वजह से होते हैं। अगला जो है दृष्टि दोष, वो है फोर्थ आपका एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, अगर बात करें तो एक है एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म में अगर हम बात, एस्टिग्मैटिज्म जी है यहाँ पे। ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म में बात करें तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं ये क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब ऐसे की लाइंस, और ऐसे वर्टिकल लाइंस क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं। क्यों, एक साथ नहीं विजिबल होती हैं। मतलब अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक साथ देखना है तो क्लियरली विजिबल नहीं होगी। यहीं पे अगर बात करें तो ये क्यों होता है, ड्यू टू इम्परफेक्ट स्फेरिकल नेचर ऑफ आई लेंस। स्फेरिकल नेचर का मतलब आपको पता है, आई लेंस अगर हम बनाएंगे तो आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, यानी कि ऐसे। तो एक इधर स्फेयर बनाएगा, एक इधर स्फेयर बनाएगा। तो अगर ये स्फेयर क्लियरली अच्छे से नहीं बनेगा तो यानी कि आई लेंस में डिफेक्ट होगा। और ऐसे समय में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एस्टिग्मैटिज्म के अंतर्गत, वर्टिकल, ठीक है, कौन कौन से, वर्टिकल और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नॉट क्लियरली विजिबल साइमल्टेनियसली। ये बात ध्यान में रखनी है, साइमल्टेनियसली वर्ड यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे एक साथ। ठीक है, यहीं पे क्यों होता है, इम्परफेक्ट स्फेरिकल नेचर ऑफ आई लेंस, और इसको दूर करने के लिए टॉरिक लेंसेज का यूज किया जाता है, यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये ड्यू टू क्या होता है, इसका कॉज क्या है, यानी कि रीजन क्या है, ड्यू टू इम्परफेक्ट स्फेरिकल नेचर ऑफ लेंस, यानी कि जो स्फेरिकल नेचर लेंस का है, यानी कि गोलीय जो प्रकृति है लेंस का वो अच्छा नहीं है। इसको रिमूव कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। कैसा लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। इसको कैसे दूर करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करके हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं टॉरिक लेंस, टॉरिक लेंसेज बोलते हैं। ठीक है, टॉरिक लेंसेज। और ये जो सिलिंड्रिकल लेंस हैं वो आपके ऐसे होते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे पूरा का पूरा सीधे सीधे विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे कहते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया एस्टिग्मैटिज्म। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है, अगर बात करें तो वो है आपका माइक्रोस्कोप, यानी कि एक तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात की गई है।
माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ऐसे टेलीस्कोप की बात करें तो रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप भी है। ये सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।